हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कि भाई हमारे जो आदर्श उत्तर है नवबोध की कक्षा 10वीं के लिए प्यारे बच्चों, इसकी जो आदर्श उत्तर मींस मॉडल पेपर बोल सकते हैं अपन, और जो हमारी प्रबोध की मॉडल पेपर है, दोनों में कौन बेस्ड है, किसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की जो चांसेस रहती है उसको अपन देखेंगे बच्चों। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो दोनों का दोनों दावा करते हैं, ये प्रबोध भी बोलता है सीधा सीधा कि इससे हमारा जो है 100% प्रश्नों की आने की संभावना है, और ये नवबोध भी बच्चों ये भी बोलता है कि अधिकतम अंक प्राप्त करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है करके ये भी दावा करता है। इसमें भी 4 सेट मिलेंगे और इसमें भी 4 सेट मिलेंगे। तो हमें ये डिस्कस करना है इस वीडियो पर कि भाई दोनों में बेस्ट कौन है। तो भाई एक एज ए टीचर और फुल्ली एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग बताऊंगा बच्चों दोनों चीजों को। मैं बिना देखे तो चाहता तो बिना देखे भी वीडियो बना सकता था, बट देखने के बाद मैं जो इस वीडियो को बना रहा हूं, तो देखो ऑलरेडी एक चीज हम जानते हैं, परीक्षा बोर्ड और शार की कंपेयर किए तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर 1 पोजीशन पर इस साल के लिए रहा है आदर्श उत्तर। मींस इसकी जो परीक्षा सार है नवबोध की, वो बच्चों पहले नंबर पर रहा है इस साल की बात करूं तो। और इस साल हमारा जो मॉडल पेपर देखने के बाद लग रहा है, तो जैसे कि हिंदी की बात करें, हिंदी में बच्चों इसके जो गद्यांश वाली पोर्शन है, क्या क्या मैं बोल रहा हूं, इसकी जो बच्चों गद्यांश वाली पोर्शन है और इसकी पद्यांश वाली पोर्शन है, ये और अपठित हमारी गद्यांश पद्यांश हो जाएगा जो, और अपठित आती है हिंदी की मैं बात करूं, इसमें ये तीनों चीज बस अलग अलग है, लगभग कुछ तो सेम भी है ना। बाकी आपको ऑल चीजें दोनों में सेम दिखता है, सेम दिखेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी लगभग सेम टू सेम है बच्चों, मैथ्स तो पूरा सेम टू सेम है। और एक चीज बता दूं, दोनों में निचोड़ की क्वेश्चंस, जैसे कि मैं आपको पहले से बता चुका था और आपको दावा करता था, बोलता था कि मॉडल पेपर निचोड़ से ही बनेगा। अब दोनों में किसी भी एक मॉडल पेपर को उठा को देख लेना बच्चों, निचोड़ के ही क्वेश्चंस। अगर मैं टॉप 5 बोला हूं तो उसी पांचों में से कोई 4 क्वेश्चंस को इन्होंने रखे हैं भाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है ना। तो देखो हम इसके प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे। प्राइस कितना है बच्चों इसका, जो है जैसे कि आपको मैं दिखा दूं बच्चों यहां पर आपको, कि इसकी जो प्राइस है बच्चों वो कितना है, 125 रुपीज है, 125 रुपए। प्रिंट रेट की मैं बात कर रहा हूं, मार्केट रेट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में इससे कम में भी दिया जाता है बच्चों दुकानदार अपने हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसका, प्रबोध की प्राइस का, तो इसकी प्राइस बच्चों मैं आपको दिखा दूं, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है 155 रुपीज है बच्चों, 155 रुपए। तो प्राइस में तो डिफरेंस है बच्चों। पेज इसकी मोटाई भी देख सकते हो, एक पतला है और एक मोटा है ना। तो देखो अब इसकी मैं बात करूं, इसका मॉडल पेपर की बात करूं, तो बच्चों इसमें ना साइंस की सब्जेक्ट, और साइंस का बस में थोड़ा सा इसमें हार्ड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मतलब नंबर की वजह से इन्होंने इधर उधर के साइंस सब्जेक्ट इसमें हार्ड क्वेश्चन है, मतलब जो थोड़ा सा बोर्ड के पैटर्न से हाई लेवल है इसमें प्रबोध मॉडल पेपर में। और बात करें तो ये इस आदर्श उत्तर में हमारा नेचुरली जो पहले आता था उसी तरीका से इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें और इसमें इंग्लिश की बात करूं, मैं दोनों का इंग्लिश को देखा हूं, तो इसके समरी में बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं नवबोध की समरी, मैं एक बार खोल के दिखा देता हूं आपको। नवबोध में क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं हमारा, सॉरी समरी लिखने वाला क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो समरी इन्होंने, ठीक है, तो समरी बच्चों इस तरीके से देख, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के बाद एक शॉर्ट में लिखने वाला दिया, जो कि समरी का एक्चुअल कंटेंट होती है, कि बड़ा पैसेज को छोटा लिखना ही समरी कहलाता है। तो इस हिसाब से इस नवबोध वालों ने परफेक्ट लिखे। बट अपन बात करें किसका बच्चों, इन लोगों के हिसाब से, प्रबोध वालों के हिसाब से, तो मैं इन लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 निकाल के दिखा देता हूं आपको, इन्होंने क्या देख के रखा है हमें। ये देखो बच्चों, इन्होंने इस तरीका से हमारी जो पहले पैसेज आता था बच्चों, है ना, उसी पैसेज को हमें थमा दिया है कि इस तरीके से आपको लिखना है, स्मोकिंग इज डेंजरस करके। तो हिंट वाला दिया है, तो इन्होंने किसमें भी हिंट दिया है भाई, रिपोर्ट राइटिंग में भी हिंट दे रखा है और इसमें भी हिंट दे रखा है भाई। तो ये अगर इसको समरी ना दे करके अगर पैराग्राफ ही देना था भाई, तो बोर्ड को ये टॉपिक ही चेंज नहीं करना था। तो कहीं ना कहीं समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये बेस्ट है भाई, है ना। और ये क्या है, ये समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह जाता है। अगेन साइंस में इसमें हार्ड लेवल की क्वेश्चन है, जबकि इसमें नेचुरली क्वेश्चंस आता है। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में, लगभग क्वेश्चंस तो 19-20 है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही क्वेश्चन है बच्चों। एक ही टेबल पर बैठ के बनाया गया पेपर्स है, जो कि मतलब इस एक ही है, दो नाम से बेच रहे हैं, इस टाइप से है। तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इस वीडियो के कंक्लूजन में आता हूं, अगर आप
चाहते हो, आपके पास कम पैसे, देन आप इसको बाई कर सकते हो। आपको मार्केट में मे बी 100 रुपए, 110, 115 में आपको मार्केट में कोई भी दुकानदार आपको दे देंगे। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ऑल चीजें है बेस्ड। हमेशा से मैं इस साल से पहले तक प्रबोध को बोलता था, मेरा प्रबोध से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें कुछ चीजों को फॉलो नहीं हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं, है ना। इसकी प्राइस भी हाई है, दोनों में क्वेश्चन सेम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, 19-20 की फर्क है, 19-20 की ही फर्क है, बहुत ज्यादा किसमें डिफरेंस नहीं है। आप इसके साथ भी जाओगे तो भी ये बेस्ड कंटेंट है। कंक्लूजन ये है कि दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो, बट जो साइंस में है इसमें इजी क्वेश्चंस है, इसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल की क्वेश्चंस है जो कभी नहीं आई है, ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें रखा गया, और इसमें नेचुरल क्वेश्चंस रखा गया जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और इंग्लिश में वो माइनर डिफरेंस है भाई बच्चों। फिर बाकी तो चीजें जैसे हमारा बोर्ड चाहते हैं उसी तरीके से यहाँ पर मॉडल पेपर है, और मॉडल पेपर से रियल में क्वेश्चंस आते प्रबोध से तभी तक ज्यादातर पूछे जाते थे, हम बच्चों को प्रबोध ही रिकमेंड करते थे। इस बार आप भाई अब दोनों भी कर सकते हो, कुछ कुछ ही बस डिफरेंस है, जैसे कि क्वेश्चंस आगे पीछे है या एक आध दो नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो किसी को भी लो, बेस्ट उससे पढ़ाई करो, ये कंक्लूजन है कि आप इसको लेते हो तो इसमें से चारों सेट को बेहतरीन वे पे पढ़ाई कर लो। बात है कितने परसेंट आता है, तो भाई मैं तो हमेशा से 70 से 80% ही बोलूंगा। मतलब आपका अगर 75 नंबर का पेपर हो रहा है तो 60-65 नंबर मैक्सिमम आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं, 60-65 नंबर तक का मैं बोल रहा हूं दोनों में से भाई, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसमें भी यही क्वेश्चन, ज्यादा का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपके सिलेबस ही अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रखा गया है। बात है बच्चों ये 12वीं की मतलब वही है, ये भी 12वीं की है। ठीक है, इसमें मैं जैसे कि प्रबोध की है दोनों का, है ना, ये भी आप देख सकते हो, इसमें मैं मेरा आदर्श उत्तर है विज्ञान समूह 12वीं का। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी वही चीजें है, क्वेश्चन सेम है बच्चों, इसमें आगे पीछे बस दिया हुआ है, कोई इस सेट में तो उसका उस सेट में, इस तरीके से माइनर चेंजेस के साथ दिया हुआ रहता है। अब किसी को भी दोनों एक ही टेबल में बैठ के बनाया गया सेट्स है बच्चों, इतना इस चीज को ध्यान रखना। बट आपको कहीं ना कहीं 12वीं में बहुत ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा भाई। अगर मैं 12वीं में बात करूं बच्चों, तो ये हमारा 60 से 70-75% तक ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की आवश्यकता जो है बच्चों होगा। ठीक है, बट हम 24 और 25 बोर्ड की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ से। 23 बस में ऐसा हुआ था कि नहीं आया था, है ना, बट यहाँ से प्रबोध और नवोध दोनों को फॉलो कर सकते हो। मैं अंदर तो खोल के नहीं देखा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम न्यू है, लाने के बाद अंदर की रिव्यू मैं नहीं दे पाऊंगा, प्राइस रिव्यू दे सकता हूँ, ये 190 रुपीज है, और ये है जो है बच्चों 210 रुपए है ना। तो उसकी अकॉर्डिंग आप यहाँ से दोनों में से किसी एक को बाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फिर अपन मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय